Assalamu alaikum. Welcome to my channel Literature and Grammar. In today's video, I will tell you how to write application for the grant of fee concession. यानी इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि फीस माफी की दरखास्त आप किस तरह लिख सकते हैं इंग्लिश में। सबसे पहले आप लिखेंगे दी प्रिंसिपल, फिर उसके बाद आप लिखेंगे स्कूल का नाम, फिर लिखेंगे शहर का नाम, उसके बाद आप लिखेंगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम, उसके बाद आप लिखेंगे इट इज सबमिटेड दैट आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास डैश इन योर स्कूल। निहायत अदब से गुजारिश है कि मैं आपके स्कूल में डैश जमात का तालिब इल्म हूँ। अब ये जो मैंने आपको डैश कहा है, यहाँ पे आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उसका नाम आप लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप 6th क्लास में पढ़ते हैं तो आप 6 लिख देंगे वहां पे। माई फादर वर्क्स इन अ फैक्ट्री एज अ लेबरर, मेरे वालिद एक फैक्ट्री में मजदूर हैं। अगर आपके जो है ना फादर किसी मतलब जो भी वो काम करते हैं, अगर उनकी इनकम लो है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। His income is very small, उनकी आमदन बहुत ही कम है। I cannot continue my studies further without some sort of fee concession. मैं फीस में किसी रियायत के बगैर अपनी तालीम जारी नहीं रख सकता हूँ। It is evident from my academic record that I am one of the most brilliant students of my class. मेरे तालीमी रिकॉर्ड से जाहिर होता है कि मैं अपनी जमात में के ज़हीन तालिब इल्मों में से एक हूँ। यहाँ पर मैं आपको एक बात कहना चाहूंगी कि अगर आप एक ज़हीन तालिब इल्म हैं या इंटेलिजेंट हैं और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है तो आपको बहुत ही आसानी से फीस में रियायत मिल सकती है। उसके बाद आप लिखेंगे आई एम फॉन्ड ऑफ एजुकेशन, मुझे तालीम हासिल करने का शौक है। माई फादर कैन नॉट बेयर माई स्कूल एक्सपेंसेस, मेरे वालिद मेरे स्कूल के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। प्लीज ग्रांट मी अ फुल फी कंसेशन so that I could continue my education. बराए मेहरबानी मुझे मुकम्मल फीस में रियायत दी जाए ताकि मैं अपनी तालीम जारी रख सकूं। आखिर में फिर आप लिखेंगे yours obediently, फिर आप क्या लगाएंगे कॉमा, उसके बाद आप अपना नाम लिखेंगे या फिर आप अपना रोल नंबर भी लिख सकते हैं अगर एग्जाम्स में आप लिख रहे हैं, और सबसे लास्ट में आप लिखेंगे डेट।